मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की प्रार्थना मन लगा कर सुनिए और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करिए। ऐसा महसूस करिए कि परमेश्वर आपके साथ ही है और निश्चित ही वो आज इस प्रार्थना के दौरान हमारे साथ रहने वाले हैं। इस प्रार्थना को अपनी आंखें बंद करके सुनिए या अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करिए। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे धर्ममय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर उस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता जो आपने आज हमारे जीवन में की। प्रभु, आज के समय तक आपने हमें संभाल कर रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया प्रभु, ताकि हम जी सके, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज इस भाई या बहन को जो भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके आपके धर्ममय हाथों में, उनको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज उनके साथ कोई भी गलत काम मत होने दीजिए प्रभु। आज उनको हर संकट से आप बचाइए पिता। आपका वचन कहता है, जब धरती पर मेरे नाम से एक से ज्यादा लोग कुछ मांगे तो मैं उनकी सुनूंगा और उनकी दुहाई को सुनकर उनकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। आज प्रभु, इनकी प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए। ये जो कोई भी विनती आपके पास लेकर आए हैं प्रभु, इन्हें आज आपकी ज़रूरत है। इनकी ज़रूरतों को आप आज पूरा करिए पिता, हम नहीं जानते कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, परंतु फिर भी हम आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु, जीवन में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब हम सोच नहीं पाते, हमारे जीवन की मुश्किलें हमें बहुत पीछे छोड़ देती है। प्रभु, उन मुश्किलों को आज आप दूर कर दीजिए। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं आपकी महिमा करती हूँ पिता, हर बात के लिए महिमा करती हूँ पिता। आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो स्वर्ग से हमारी सुनते हैं, हमारी दुहाई को सुनते हैं पिता। और आज यदि आप हमारे जीवन में ना होते, आज यदि आप हमारे लिए अपना प्राण ना देते, तो शायद हम अंधकार में होते पिता, हम मृत्यु में ही रह जाते। परंतु आप इस धरती पर आए और आपने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया, और हम जिएंगे पिता केवल आपके कारण, केवल आपकी महिमा हो पिता। जब जब हमें शैतान ने भटकाना चाहा प्रभु, तब तब आपने उस शैतान को दूर हटा दिया। जब जब हमने मांगा तब तब आपने सब कुछ दिया। आज इस भाई बहन को आपकी सच में ज़रूरत है पिता। आज ही आपके पास कोई ना कोई उनकी परेशानी लेकर आए हैं प्रभु। उनकी परेशानी को केवल आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानती, परंतु आप जानते हैं। उस परेशानी को आज आप ले लीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज ही अगर चिंताओं में होंगे, किन्हीं भी दुखों में होंगे, परेशानियों में होंगे, तो उनको आज आप विश्राम दीजिए प्रभु। जो कोई यहाँ पर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें जॉब मिल जाए, ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए प्रभु, उनके घरों के हालात ठीक नहीं है प्रभु, वो तो सिर्फ आप जानते हैं। आप उन्हें आशीषित करिए पिता, उन्हें बुद्धि दीजिए, क्योंकि आप बुद्धि भी देते हैं प्रभु। आप मांगते हैं तो सब देते हैं, आप बुद्धि क्यों न देंगे पिता। इन्हें आज आप अपनी महिमा दिखाइए और इन्हें ऐसी बुद्धि दीजिए कि ये परीक्षा में सफल होने पाए, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये सफल हो जाएंगे। और इन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखाइए प्रभु। इन्हें वो आत्मा दीजिए कि ये कोई भी गलत काम न करे अपने जीवन में प्रभु। यहाँ यदि कोई कर्जे से परेशान है, लोग इन्हें परेशान करने आते हैं पिता, ये मजबूर है पिता, ये क्या करेंगे, ये किसके पास जाएंगे पिता, रहने को घर नहीं है, तो इनको आज आप छत दीजिए पिता। इनको आज आप अपना खुद का घर दीजिए, इनको इतनी शक्ति दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए कि ये सब सह पाए पिता, और इनके जीवन की सारी परेशानियाँ आप निकाल दीजिए पिता। जब राजा दाऊद ने अपना सब कुछ खो दिया था, उसको लगा कि उसका परिवार मर चुका है, परंतु क्या आप जानते हैं, उसका परिवार जिंदा था। परमेश्वर ने उसके परिवार को संभाल कर रखा था। भले ही वो बहुत सालों तक अकेला रहा, परंतु परमेश्वर ने उसके परिवार से उसे फिर से मिला दिया। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोया होगा, आपने भी अपने जीवन में अपने किसी प्रियजन को खोया होगा, या वो आपसे दूर हो चुके होंगे। आपको कोई भी उम्मीद नहीं होगी कि अब कुछ ठीक होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि वो आपको आपकी खोई हुई सारी चीज़ें वापस लौटाएंगे। दोस्तों, हो सकता है परमेश्वर ने आपको कभी ना कभी कोई वादा किया हो, लेकिन वो आज आप पूरा होते हुए नहीं देख रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि शायद ये समय सही ना हो, लेकिन परमेश्वर अपना वादा कभी नहीं भूलते। उन्होंने जो भी आपको कहा है वो ज़रूर पूरा करेंगे। हम देखते हैं कि अब्राहम, नोहा और ऐसे कई लोग थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और उनका इंतज़ार किया। तब परमेश्वर ने उनको आशीर्वादित किया और अपना वादा उनसे पूरा किया। तो क्या वो हमारा वादा पूरा नहीं करेंगे? हे प्रभु, जीवन में यदि इनसे कोई पाप हुआ हो या कोई गलती हुई हो, तो उनके लिए आज आप इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप तो आए ही इसलिए थे कि हमारे पापों की क्षमा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। यहाँ यदि कोई माता अपने बच्चे के लिए मांग रही है, क्योंकि वो बच्चा राह से भटक गया है, वो गलत संगति में जा गया है, शैतान ने उसे गलत संगति में डाल दिया है, तो प्रभु आज आप उसे सही रास्ते पर ले आइए।
क्योंकि पिता आप मनों को भी बदलने वाले परमेश्वर हैं। तो यहाँ यदि कोई किसी गलतफहमी के चलते अलग हुए हैं अपने परिवार वालों से या अपने प्रियजनों से, तो उस गलतफहमी को आज आप दूर कर दीजिए, उनके मनों को जोड़ दीजिए पिता, ताकि इनका घर बर्बाद ना हो। प्रभु, जीवन की रोटी तो आप है। जो कोई आपके पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहता। प्रभु, इनके मनों को आज आप तृप्त कर दीजिए। प्रभु, आज यदि इन्हें किसी बात की चिंता या डर सता रहा है, तो उस डर या चिंता की आत्मा को आप दूर निकाल दीजिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। इनकी आत्मा को आप सामर्थ्य से भर दीजिए पिता, ताकि ये हर मुश्किल का सामना निडर होकर कर पाए पिता। ये किसी शत्रु से न डरने पाए। यदि इन्हें कोई शत्रु दुख पहुंचाने भी आते हैं तो भी वो शत्रु इन्हें हानि नहीं पहुंचा सके पिता। ऐसी आत्मा इन्हें दीजिए, ऐसी शक्ति इन्हें दीजिए। प्रभु, हर बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। प्रभु, यदि आज ये किसी बीमारी में है तो उस बीमारी का आज आप नाश कर दीजिए। इनके दुखी अंगों पर आप हाथ रखिए पिता, इन्हें छूइए, ताकि ये उठ खड़े हो सके और प्रभु यीशु आपकी महिमा कर सके। पिता, यदि ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो इनको विश्वास की आत्मा दीजिए, इनमें अपना विश्वास भर दीजिए पिता। दोस्तों, जब प्रभु ने शिमोन से कहा कि समुद्र में अपना जाल डाल और देख, परंतु शिमोन ने कहा, प्रभु, हमने रात भर प्रयत्न किया परंतु कोई भी मछली हमारे हाथ नहीं आई, परंतु यदि तू कहता है तो मैं जाल डाल देता हूँ। शिमोन ने वैसा ही किया और क्या आप जानते हैं, उसका जाल मछलियों से भराया। उसी तरह हमारी ज़िंदगी है दोस्तों। हम यदि बहुत थक जाते हैं, हम नहीं सोच पाते कि ज़िंदगी में क्या करें, हम विश्वास तक नहीं कर पाते, लेकिन यदि हम परमेश्वर में विश्वास करके कोई काम करें या कोई विनती मांगे तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। आज विश्वास करिए कि परमेश्वर ने आपको मुक्त कर दिया है। परमेश्वर ने आपको हर एक दुख से, हर एक परेशानी से मुक्त कर दिया है। यदि आप विश्वास करेंगे तो वो आपके लिए हो जाएगा। पिता, यदि यहाँ कोई अपने परिजनों के लिए मांग रहा है या अपने प्रियजनों के लिए मांग रहा है पिता, तो उनकी भी विनती आप सुनिए। यदि वो बीमार है या यदि वो किसी संकट में है तो आप सुनिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारा भी उद्धार करूँगा। हाँ पिता, आज आप इनकी विनती सुनिए, इनके परिजनों के ऊपर आप हाथ रखिए और स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि वो उनकी रक्षा कर पाए। आपके मीठे और पवित्र नाम में मैं मांगती हूँ पिता, आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आप सबको आशीष दे।